दिनकर की मम्मी। बोलिए ना, क्या हुआ? इस बार अपना छठ पूजा कैसे होगा? तो क्या हुआ सो? देखो ना, छठ पूजा कितना नजदीक आ गया है। मुझे काम भी कहीं नहीं मिल रहा है। जब हमसे भगवान ही है नाराज है तो क्या करिएगा? दिनकर की मम्मी, जब हमसे भगवान नाराज होता तो हमको दिनकर थोड़ी मिलता। उसी भगवान के दिया हुआ मेरा बेटा दिनकर है। आप ठीक कह रहे हैं, वही छठी मैया की कृपा से तो मेरा बेटा मिला। दिनकर की मम्मी, हालात कितना भी बुरा क्यों न हो जाए, मगर छठ पूजा नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसके लिए मुझे भीख क्यों न मांगना पड़े। इस घर में खाना भी नहीं बना। कोई बात नहीं, एक गिलास पानी पिला दो। ठीक है, जाते हैं, कहीं काम ढूंढते हैं, मिल जाएगा तो हम कुछ लेके उधर से आएंगे। ठीक। आप आ गए? हाँ आ गए। क्या बताए? बैठो। क्या कहे, कन्हैया का हालात बहुत खराब है। कुछ पैसा वैसा दे देते, छठ पूजा धूमधाम से मनाता। अरे आपका दिमाग खराब हो गया है जी, हम 1 रुपया भी नहीं देंगे, चाहे उसको जो हो जाए। तुम्हारा सोच ये बिल्कुल गलत है। अरे जब भाई ही भाई का काम ना आए तो कौन आएगा? अरे भाई भैयारी का बात छोड़िए, आप अपना काम देखिए, छठ लगचिया गया है। तुम्हारे पास दिमाग दिमाग है? हैं? कोई बात समझना चाहती हो नहीं, तो कैसे आगे होगा? हैं? मेरा अब दिमाग दिमाग काम नहीं कर रहा है। तुम्हारे बात सुन सुन कर जो है ना, मेरा अब कान पक गया है। चलाते रहो अपना दिमाग। दिनकर की मम्मी। ए छठी मैया, किस प्रकार से आप परीक्षा ले रहे हैं? दिनकर की मम्मी, तुम धैर्य बना के रखो, भगवान हम लोग को सब कुछ पूरा करेंगे। एक बात बोले, आपके बारे में ना आपके भाभी बहुत भला बुरा बोल रही थी। कहे क्या छठ है ना, काम चला रहा है नहीं, भाभी देखेगी तो बोलेगी। अरे रखो ना तुम, कोई नहीं। ए जी, ये क्या हो रहा है? क्यों दिए इसको पैसा? कन्यो शर्म हो रहा है पतित को? ले पैसा। क्या करोगे, जब समय ही खराब चल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? वो औरत औरत तो हमारे जान पर पड़ी हुई है। अब बताओ, भाई भैयारी हमारा छुड़ाने पे आ गई है। ऐसा समय ठीक है तो हम चलते हैं। ठीक है भैया। कैसा दिन देखना पड़ता है, हाथ से पैसा छीन लिया हमको। करके पापा, अब रो क्यों रहे हैं? भीख मांग के छठ कर लेंगे, मगर ऐसे लोगों को से पैसा नहीं लेंगे। तो सही कह रही है, अपने आप से पैसा नहीं लेना चाहिए। चलो, छठ माँ के लिए हम लोग भीख ही मांग लेंगे। लेके आओ कुछ, चलो। चलो। कोई घरवारी है? सुनिए ना, थोड़ा कोबला है से कुछ पैसा कुछ और दे दीजिए। कुछ पैसा भी दे देते तो हम लोग का हो जाता। चलो, अब दूसरा अंगना चलते हैं। चलिए। दीजिए चावल। हाँ कोई बात, दे दीजिए ना, हम लोग क्या करें, गरीब आदमी है, कैसे भी। ठीक है, मैं दे दीजिए।
कुछ पैसा भी दे देते तो हम लोग को अच्छा रहता, गरीब आदमी है। आपको भगवान खुश रखे। चलो दोस्त रंगना चलते हैं। माता रानी कोई है? क्या बात है? बाबूजी हम लोग छठ पूजा के लिए कुछ सहयोग चाहिए हम लोग को, से कुछ पैसा तैसा तो दे दीजिए। चावल तो नहीं है, पैसा दे देते हैं। हाँ दे दीजिए, कोई बात नहीं। चलो अब हो गया क्या, ये गाँव में अब शाम पड़ गया। चलिए घर। चलो अच्छा है सर। रे कपिल देव, रे कपिलवा, रुक। जी चाचा जी। भाई भीख मांगा है, तू लाल साहब जाए तू भूल रहा है। मेरा भाई भीख मांग रहा है? हाँ कहाँ देखे हैं आप चाचा? सब अग्नि अग्नि में भीख मांग रहा है। क्या कर, बहुत मजबूरी है। चलो इसी दुकान में सामान ले लेते हैं। क्या कहे चाचा जी, मेरी पत्नी तो मेरे लिए काल बनी हुई है। भाई को कुछ पैसा देने गए थे, वो मेरे पीछे पीछे पड़ी हुई थी, वो भी वहां पहुंच गई और मेरे भाई से पैसा जो भी कुछ पैसा दिए। क्या बताए, अपना घर का किस्सा किसको सुनाए। क्या कहे चाचा जी, परिवार का हालत बहुत खराब है। ठीक है चाचा, तो हम देखेंगे, चलते हैं अभी। देखिए भैया छठ पूजा का कुछ सामान दे दीजिए। क्या सब सामान लेना है? भैया एक नारियल आधा किलो गुड़। नारियल चाहिए? जी जी। लीजिए। आधा केजी गुड़। हाँ हाँ पानी है इसमें। ये लो। कितना पैसा? कितना पैसा हुआ? 90 रुपया दे दो। ये 10 रुपया लिखिए और थोड़ा चावल है ले लीजिए, हम लोग पास इतना ही है। ये 10 रुपया का चावल है, 10 रुपया तुम्हारे पास है, 20 रुपया में कैसे होगा? इतना में नहीं होगा। लाओ सामान दो, जाओ। इतना में नहीं नहीं भैया, तो फिर हम लोग की छठ पूजा कैसे होगा? वो सब मेरे को मालूम नहीं है। पैसा लेके आओ, उसके बाद सामान लेके जाओ। कैसे होगा अब ये? भैया सामान दे दीजिए ना, हमको छठ पूजा करना है, आपका भी भला होगा। नहीं नहीं, ऐसा ये सब नहीं होगा। तुम जाओ, एक बार बोल दिया ना सामान इधर नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। चलिए। जाओ इधर से, जाओ भागो इधर से, सामान नहीं मिलेगा। एक बार बोल दिया ना नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, जाओ इधर से। चलो रुको रुको रुको, क्या आपको सामान नहीं दिया है? नहीं दिया। मैं सब सुन रहा था, आपको छठ करना है ना? जी। चलो ठीक है, मैं आपको सामान दिलाता हूँ, चलिए आइए। दुकान वाले भैया, आप ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्या गलत और क्या सही कर रहे हैं वो मेरे को अच्छी तरह से पता है। आप अपना काम करो, ठीक है? आपको क्या चाहिए बोलो, मैं देगा। भैया पहले आप इनका सामान दो, उसके बाद मैं अपना सामान ले लूंगा, ठीक है? इनका पैसा कौन देगा, तुम दोगे? जी हम देंगे। ठीक है तो देगा सामान। लो भैया सामान लो अपना, ठीक है मेरा भैया, पैसा दे दो। ठीक है दे रहा हूँ। कितना पैसा हुआ आपका? मेरा 90 रुपया हुआ उसका। ठीक है आपको कुछ चाहिए? मैं ले लूंगा, ठीक है रुक जाओ। भैया आप ये पकड़िए और मैं कुछ पैसा भी दे रहा हूँ, आप धूमधाम से छठ मनाइए। और भैया एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि छठ पूजा कितना महान है, ये सब बिहार वासियों को पता है। वो भैया मेरे को भी मालूम है कितना महान है, मगर मैं धंधा करता हूँ, मेरे को तो पैसा चाहिए भैया। वो तो मेरे को भी मालूम है, मैं भी मनाता हूँ। मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन एक गरीब आदमी के भला बुरा को जानना चाहिए आपको। वो सही बात है भैया, मगर ऐसा बहुत सारा गरीब है, इतना किया करेगा तो मेरा भी पेट भात चलना चाहिए ना। ठीक है मैं पैसा दे रहा हूँ आपको। हाँ ठीक है चलिए, आप लोग आराम से जाइएगा। ठीक है भैया, प्रणाम। ठीक प्रणाम। एक बात बताए भैया, हम नेपाल से जरूर है, लेकिन मेरा पूरा परिवार बिहार में रहता है। मैं बिहारी के हर पर्व से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ कि बिहार का छठ पूजा कितना महान है। बिहार वासियों के लिए छठ पूजा नहीं, एक इमोशन है जो कि हर बिहार वासियों के लिए पता होना चाहिए। वो ठीक है भैया, हम लोग भी करते हैं, हम लोग को भी मालूम है, मगर हम लोग धंधा वाला आदमी है। हम लोग को सामान बेचेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो फिर सामान लाएगा कैसे? इसीलिए हम लोग को भी पता है, जो आप बोल रहे हैं वो हम लोग को भी पता है अच्छी तरह से। ठीक है? ठीक है भैया, कोई बात नहीं। ठीक है।